हाँ, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो बेटा आप सबके लिए मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ नाउन। ठीक है, जैसे कि मैं पहले भी आपके लिए नाउन टॉपिक लेके आया था। तो ठीक है बेटा, ये हमारी टाइप 2 है। क्या है ये? हमारी वीडियो नंबर हो जाएगी टाइप 2। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपना बात करते हैं नाउन पे। किस पे बात करते हैं? नाउन पे। ठीक, तो सबसे पहले बोलते हैं हम जय सरस्वती माँ। ठीक है, जय सरस्वती माँ। चलिए बेटा, अब बात करते हैं हम नाउन की। किसकी बात करते हैं? नाउन की। ठीक है, तो बेटा देखिए, जैसे ये दे रखा है आपको, डेट कैट चेस्ड द माउस। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है? सबसे पहले बेटा हमें फाइंड करना है नाउन। क्या करना है? नाउन को फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें सेंटेंस दे रखा है बेटा, डेट कैट चेस्ड द माउस। ठीक, तो हम बात करते हैं कि इसमें हमें क्या फाइंड करना है? नाउन। तो बताइए, ये बेटा जो द है ये भी नहीं हो पाएगा। क्यों? ये हमारा आर्टिकल हो जाएगा। ये जो चेस दे रखा है ये बेटा हमारा क्या आ जाएगा? वर्ब आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा बात क्या? ये बचा हमारा कैट। ठीक है, तो हमारा कैट क्या आ जाएगा? इसका हमारा कैट आ जाएगा बेटा हमारा नाउन। ठीक, सेकंड सेंटेंस दे रखा है बेटा, द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई। ठीक, अब बात करते हैं बेटा इसमें नाउन की। ठीक है, तो बताइए आपकी इसमें नाउन हमारा क्या आएगा? ठीक, तो चलिए मैं बताता हूं आपको। देखो बेटा, ये जो शाइन्स दे रखा है ये क्या जाएगा? ये हमारी वर्ब आ जाएगी। ये ब्राइटली हमारे क्या जाएगा? ठीक है, ये इन हमारे प्रेपोजिशन हो जाएगा। ब्राइटली हमारा एडवर्ब हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, एडवर्ब हो जाएगा। और ये जो हमारा दे रखा है इसका इसका हमारा क्या हो जाएगा बेटा? इसका हमारा हो जाएगा नाउन। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी। चलिए बात करते हैं बेटा अब थर्ड नंबर। इसमें दे रखा आई लव रीडिंग बुक्स। ठीक, अब बात करते हैं इसमें क्या आ जाएगा? बताइए क्या आ जाएगा इसका? ठीक है, देखो बेटा, ये जो लव दे रखा है यहाँ पे, ये बताइए ये वर्ब दे रखा है या बेटा एडजेक्टिव है? ठीक, ये रीडिंग बेटा हमारा क्या है? ये हमारी वर्ब है। ये बुक्स और ये आई हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रोनाउन दे रखा है। तो हमारा क्या आ जाएगा इसका? बुक्स। क्या आ जाएगा हमारा? बुक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दे रखा है आपका, शरश एंड एमली आर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या आ जाएगा? अब देखिए बेटा, एंड हमारा नहीं हो पाएगा, फ्रेंड्स भी नहीं होगा और बेस्ट भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, द टीचर गेव अस चैलेंजिंग असाइनमेंट। ठीक, अब मेरे को बताइए इसमें हमारा क्या आ जाएगा? देखो बेटा, गेव हमारा क्या आ जाएगा? चैलेंजिंग क्या हो जाएगा? असाइनमेंट क्या हो जाएगा? ठीक, तो हमारा सीधे इसमें क्या आ रहा है? द टीचर। द टीचर हमारा ये सब्जेक्ट भी है और जो हमारा टीचर है बेटा हमारा क्या है? नाउन भी है। ये कैसा नाउन है? कॉमन है या प्रॉपर है? ये हमारा बेटा कॉमन नाउन है। कौन सा है? कॉमन नाउन है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली इन द पार्क। ठीक, अब बताइए इसमें क्या आ जाएगा? बताइए क्या आएगा? क्या आ जाएगा बेटा हमारा? ये हमारा पार्क क्या आ जाएगा बेटा? हमारा क्या है? नाउन है। क्या है हमारा? नाउन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेटा, वी अटेंडेड ए फैसिनेटिंग लेक्चर यस्टरडे। ठीक, अब बताइए इसमें क्या आ जाएगा हमारा? समर्थ, आइए बेटा इस क्वेश्चन को करिए आप। करिए बेटा इसको। इसमें लिखा वी अटेंडेड अ फैसिनेटिंग लेक्चर यस्टरडे। ठीक है, तो सर हमारा अटेंडेड नहीं होगा ठीक है, और फैसिनेटिंग एक एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और सर यस्टरडे हो ही नहीं सकता सर। ठीक, तो सर हमारा हो जाएगा लेक्चर। हमारा इसमें हो जाएगा लेक्चर। हमारा आंसर क्या है बेटा? लेक्चर। लेक्चर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द डॉग बार्क लाउडली एट द स्ट्रेंजर। ठीक है, नवनीत, सर ये क्वेश्चन दे रखा है हमारा, द डॉग बार्क लाउडली एट द स्ट्रेंजर। ठीक है, सर बार्क तो होगा नहीं क्योंकि ये वर्ब हो जाएगी ठीक है, हमारी, और लाउडली हमारी एडवर्ब हो जाएगी, और स्ट्रेंजर हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। तो
सर इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डॉग। डॉग सर, क्योंकि डॉग एक कॉमन नाउन है। थैंक ठीक है, नेक्स्ट है बेटा फाइंड द कॉमन नाउन। ठीक है, तो सुखबीर बेटा जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। फाइंड द कॉमन नाउन। द डॉग चेस्ड द बॉल। सर दाव इसका हो ना सकती, तो चेस्ट भी नहीं हो सकता, बॉल भी नहीं हो सकता, तो इसका डॉग हो सकता। क्या आ जाएगा? डॉग आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये ऑप्शन ए कैट, ऑप्शन नंबर बी सिटी, ऑप्शन नंबर सी माउंटेन, ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। ठीक, अब इसमें ये ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें आपको बताना है कि इसमें हमारा कौन सा प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो यशवर्धन जाइए बेटा आप और बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 है। सर एक प्रॉपर नाउन, सर कैट एक कॉमन नाउन है, तो यानी कि हमारे न्यूयॉर्क एक प्रॉपर नाउन है, तो इसका आंसर न्यूयॉर्क होगा। क्या आ जाएगा बेटा हमारा? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क आ जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, फिर है बेटा फाइंड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है हमारा? फाइंड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, इसमें है हमें क्या फाइंड करना है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन फाइंड करना है, जिसमें दे रखा है हर जॉय वाज कंटेजियस। ठीक है, अब बताओ इसमें यू विन दच। ठीक है, आइए बेटा और इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा। फाइंड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सर हर तो हो नहीं सकता, क्योंकि हर जो हो जाएगा प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक, वॉज ये तो हमारी वर्ब हो जाएगी। कौन सी? हेल्पिंग। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और सर कॉन्टिन्यूस ये तो हो ही नहीं सकता, तो सर हमारा आ जाएगा इसका जॉय। हमारा सीधा ऑप्शन कौन सा आ रहा है हमारा? जॉय। कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा? Joy। जॉय। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द कलेक्टिव नाउन। क्या? फाइंड द कलेक्टिव नाउन। ठीक है, समर्थ बेटा आइए फिर से आप करिए इसको। फाइंड द कलेक्टिव नाउन, इसमें कलेक्टिव नाउन बताइए। सर इसमें पूछा फाइंड कलेक्टिव नाउन, तो सर कलेक्टिव नाउन होता है किसी चीज का ग्रुप। तो सर फ्लू हो नहीं सकता, बाय हो नहीं सकता, ना ही ए हो सकता, बाय द प्रिपरेशन हो नहीं सकती। ठीक है, सर सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा फ्लॉक। क्या आ जाएगा हमारा? फ्लॉक। क्या आ जाएगा? फ्लॉक। अच्छा, ये जो दे रखा है फ्लू, ये हमारा वर्ब हो जाएगा, ये हमारा प्रिपरेशन, और ये हमारा आर्टिकल। ठीक है, और ये हमारा ये क्या आ जाएगा हमारा? ग्रुप आ जाएगा कलेक्टिव Collective नाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बेटा 13। व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज द वर्ड ब्यूटी इन द सेंटेंस? आपको सेंटेंस दे रखा है बेटा, द ब्यूटी ऑफ द सनसेट वॉज ब्रेथ टेकिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नवनीत पाल। सर इसमें बोल रखा है व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज द वर्ड ब्यूटी इन द सेंटेंस। हमें सेंटेंस दे रखा है द ब्यूटी ऑफ द सनसेट वाज ब्रेथ टास्किंग, तो इसका सर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, क्योंकि जो ब्यूटी है वो किसी चीज की वो बता रहा है। ये हमारा क्या आ जाएगा? भाववाचक वो है संज्ञा। ये क्या आ जाएगा बेटा हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा। ये कॉमन नाउन हमारा नहीं हो पाएगा, प्रॉपर नाउन भी हमारा नहीं हो पाएगा, और कलेक्टिव नाउन भी हमारा नहीं हो पाएगा। कलेक्टिव नाउन इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या बताता है? ग्रुप। हाँ, कलेक्शन। क्या बताता है? कलेक्शन। कलेक्शन। ठीक है, ग्रुप। ठीक है, और कॉमन नाउन हमारा क्यों नहीं हो पाएगा? सर क्योंकि कॉमन नाउन एक कैटेगरी बताता है और ब्यूटी कोई कैटेगरी भी नहीं है। ठीक है, ये हमारे क्या आ जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है which sentence contains a possessive noun। ठीक है, तो यशवर्धन आइए बेटा और क्वेश्चन नंबर 14 को करिए दोबारा से। सर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या आ जाएगा? मारियाज बुक इज ऑन द शेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिटी द कंपाउंड नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, तो बताइए इस क्वेश्चन को करेगा युविन दक्ष।
सर कंपाउंड नाउन जो होते हैं वो दो नाउन को मिलके बनते हैं, ठीक है, है ना। तो अब दा जो है वो तो आर्टिकल हो गया, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, नीड्स हमारी वर्ब हो गई, ठीक, ये भी नहीं हो सकती। ठीक है, टूथब्रश, हाँ ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी चेक कर सकते हैं। रिप्लेस, ये सर हो ही नहीं सकता, तो हमारा सीधा आंसर आ जाएगा टूथब्रश। क्या जाएगा? टूथब्रश। टूथ ब्रश, ठीक है। अच्छा, नीड्स जो है ये हमारी वर्ब है। नीड्स, चलिए बेटा आप लोग बताइए मुझे, ठीक है, आप लोग बताइए मुझे, ये जो नीड्स है बेटा ये हमारी वर्ब है या नहीं? ठीक है, चलिए ठीक है। तो बेटा 15 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है, इसमें दे रखा है बेटा व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज फैमिली इन द सेंटेंस। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है जो फैमिली दे रखा है सेंटेंस में, ये दे रखा है द स्मिथ फैमिली वेंट टू वैकेशन। तो इसमें जो फैमिली हमें दे रखा है ये हमें बताना है कि कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, या फिर कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो पहले आप बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा नाउन है। ये बेटा हमारा कलेक्टिव नाउन, कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि फैमिली जो होती है क्या होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है, ठीक है। तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। फिर 17 दे रखा है बेटा, चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, अब बेटा ये चाइल्ड है, ये हमारी कैसी फॉर्म है? सिंगुलर फॉर्म है। इसका प्लूरल फॉर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा? ठीक है, तो इसका आ जाएगा हमारा चिल्ड्रन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इरेगुलर प्लूरल नाउन। ठीक है, तो ये नवनीत आइए बेटा इसको आंसर बताइए जल्दी। सर इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इर्रेगुलर प्रोनाउन। तो सर इस इर्रेगुलर प्रोनाउन वो होता है जिनमें एस ई डी लगता है। तो नहीं लगता है बेटा, नहीं लगता है, हाँ इर्रेगुलर में। ठीक है सर इसमें भी लग रहा है एस, इसमें भी लग रहा है, और ई एस इसमें भी लग रहा है। पर सर मैं ना एक प्लूरल नाउन ना वो इर्रेगुलर प्लूरल नाउन, ये हमारा क्या आ जाएगा? इर्रेगुलर प्लूरल नाउन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, द बुक ऑन द शेल्फ इज माइन। ठीक है, तो हमें बताना है व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज बुक। जो बुक है हमारा वो हमारा कौन सा नाउन है? तो यश आइए बताइए बेटा इसमें कौन सा नाउन है? the book on the shelf is mine. What type of noun is book? सर तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है इमोशंस, और प्रॉपर होती है जिसको रिप्रेजेंट करना, बट कॉमन होती है, अब हमें उसके बारे में पता नहीं है, इसमें बस बुक लिखा है तो इसका आंसर होगा कॉमन। बेटा जो हमारा कॉमन नाउन होता है ना वो हमारा क्या करता है? रिप्रेजेंट ए कैटेगरी। वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है बेटा, जो हमारा कॉमन नाउन होता है इसमें हमारा क्या होता है? आर्टिकल्स का यूज भी हो जाता है। किसका? आर्टिकल्स का। लेकिन जो प्रॉपर नाउन है हमारा उसमें हमारा आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। और जो इस प्रॉपर नाउन है बेटा, प्रॉपर नाउन किसके लिए आ जाएगा? स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा है बेटा? इसका ऑप्शन नंबर है हमारा बी। ये हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, फिर दे रखा है 20 नंबर, चूज करेक्ट पॉजेसिव फॉर्म ऑफ द, ये बेटा सॉरी पॉजेसिव फॉर्म है, पॉजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन टीचर। ठीक है, तो हमें टीचर का पॉजेसिव फॉर्म बताना है, जिसमें हमारा क्या आ जाएगा? ठीक है, ये दे रखा है द टीचर डैश स्टडी। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा? यहां हमारा कौन सा आ जाएगा बेटा? हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है बेटा 21, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन। क्या नाउन दे रखा है बेटा? हमें वुमेन दे रखा है। क्या दे रखा है? वुमेन। ठीक है, WUMAN। ठीक, तो अब इसका हमें क्या बताना है? इसका बताना हमें कि इसका जो प्लूरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा। तो बेटा आइए युवेंद्र आइए और बेटा बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। चूज द करेक्ट पॉजेसिव फॉर्म ऑफ अ टीचर। ये नहीं है बेटा, क्वेश्चन नंबर 21। ओके सर, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन वुमेन। तो सर वुमेन का जो होता है वो WOMEN होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 22, विच सेंटेंस कंटेन्स ए कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब बेटा हमें ये 4 सेंटेंस दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर A B C D। अब हमें बताना है कि हमारा ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें हमारा क्या आ जाएगा? कलेक्टिव नाउन आ जाएगा।
ये दे रखा है द सन सेट्स इन द वेस्ट, सेकंड है सी स्वॉर्म इन द क्लियर लेक, थर्ड है ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास बाय, फोर्थ है द स्काई इज फुल ऑफ स्टार्स। ठीक है, तो समर्थ आइए बेटा इस क्वेश्चन को करिए। सर इसमें पूछा है विच कंटेन्स कलेक्टिव नाउन। ठीक है। कलेक्टिव नाउन होता है किसी भी चीज का ग्रुप। ठीक। सर द सन सेट्स इन द वेस्ट, सर इसमें कोई भी किसी चीज का ठीक ग्रुप है। नहीं है। और इसमें शी स्वॉर्म इन द क्लियर लेक, इसमें भी कोई ग्रुप नहीं है। द स्काई इज फुल ऑफ स्टार्स, सर इसमें ग्रुप नहीं है किसी ठीक है। चीज का। सर इसमें अ हर्ड ऑफ एलिफेंट पास्ड बाय, सर इसमें एलिफेंट के ग्रुप के बारे में ठीक है, जिसमें क्या बताया गया है ए हर्ड ऑफ एलिफेंट। तो Elephants। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है बेटा? C। सी, ऑप्शन नंबर सी। Thank नेक्स्ट है बेटा 23, चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन माउस। ठीक है, ये बेटा आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर भी आया है। ये जो माउस है ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे डबल स्टार लगा लीजिए। क्या जाएगा? डबल स्टार। ये क्या है आपका? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पहले भी आपका आ चुका है। ठीक है, तो आप इसका सुखबीर आइए बेटा इसका और बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा है? आइए बेटा बताइए इसका। सर इसका मोसेस तो हो नहीं सकता, ठीक है। मोसेस भी नहीं हो सकता, ठीक है। और माइसेस भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो सर हमारा बी रह गया, तो हमारा माइस हो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? माइस। B। क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा माइस। ठीक है। थर्ड है बेटा आइडेंटिफाई द ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द सेंटेंस। तो आइए बेटा नवनीत और बताइए इसका क्या आएगा? सर हमें दे रखा है हिज विजडम इम्प्रेस्ड एवरीवन इन द रूम। सर जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसकी कुछ लिस्ट होती हैं, जैसे कि आईएनजी, डम और एसेट्रा बहुत सारी होती हैं। तो सर अगर किसी वर्ड में डम या उसकी लिस्ट का कोई वर्ड लग जाता है तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। और सर विजडम में हमारा डम आ रहा है, तो सर ये ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, तो इसका आंसर विजडम हो जाएगा। ठीक है। ठीक, मैंने आपको लिस्ट बताई थी, जैसे बेटा डम हो जाएगा, मेंट हो जाएगा। ठीक है, मेंट हो जाएगा, और TH HITY TY Y डॉट 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 ETC। मतलब जब हमारा ये ऐड हो जाता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे फ्रेंड है, क्या है? FRIEND फ्रेंड। फ्रेंड में हमारा क्या जुड़ जाएगा? शिप। क्या जोड़ देंगे? शिप। ये हो जाएगा हमारा फ्रेंडशिप। क्या जाएगा? फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप हमारा क्या हो जाएगा बेटा? हमारा फ्रेंडशिप क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है बेटा 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड नाउन। ठीक है, तो समर्थ आइए बेटा और बताइए इसका क्या आ जाएगा? सर इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड नाउन। ठीक सर है। कंपाउंड नाउन होते हैं जो दो नाउन को मिलके बनते हैं। हाँ, सर ठीक इसका है। सीधा सीधा हो जाएगा फाइट फाइटर्स। फाइट फाइटर। ठीक है, तो बेटा जैसे कि देखो मैंने आपको एक वीडियो पहले दी थी नाउन की। ठीक है, और उसमें भी मैंने आपको 25 क्वेश्चन दिए थे, और इसमें भी बेटा मैंने आपको 25 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो बेटा ये हमारी क्या आ जाएगा? ये हमारे वीडियो, ठीक है, ये जिसको हम बोल देंगे टाइप 2। क्या आ जाएगा? नाउन की टाइप 2। ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चंस को बेटा एक बार और ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और जैसे कि बेटा आपका 18 जनवरी को क्या है? ऑल इंडिया सैनिक का पेपर है। तो बेटा आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी मेहनत पे लगे रहिए। ठीक है, और मैं मानता हूं कि जो बच्चा सीरियस तरीके से अपना पढ़ाई करेगा वो ऑल इंडिया सैनिक आराम से क्रैक कर देगा, क्योंकि ऑल इंडिया सैनिक का बेटा ना तो पेपर मैं मानता हूं कि इतना टफ होता है। ठीक है, और ना ही वो पेपर टफ आता है ना ही सिंपल आता है, लेकिन मॉडरेट होता है। ठीक, तो बेटा मेरा सिर्फ कहने का इतना सा है आपसे कि आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अभी कुछ दिन के लिए सिर्फ अपना ऑल इंडिया सैनिक पे देखिए, और अच्छे से मेहनत करते रहिए। ठीक है, और मस्ती भी करते रहिए साथ में। ये नहीं है कि 24 घंटे सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना होता है, साथ में मस्ती भी करिए। और जितना पढ़ो उसको इतना पढ़िए कि वो आपको याद रह सके,
और उसको आप अच्छे तरीके से समझ सकें। ये नहीं कि आपने अब पढ़ लिया उसको कल को भूल गए, रट्टे वाली चीज नहीं होनी चाहिए। सिर्फ अपना इतना कि जो भी पढ़ा है, जितना पढ़ा है वो सिर्फ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं फिर अब